यस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। आ जाओ, देखिए एक बार लाइव शुरू कर देते हैं आज की क्लास। कल हमने फर्स्ट क्लास में अपना पूरा स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है उस पर अपन डिस्कशन किया था। इसी सिलेबस को अपन ने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो खेल से किया था। और खेलों में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो खेल हमने ओलंपिक की क्या की थी, शुरुआत की। कुछ वर्ष हमने ओलंपिक के बारे में बेसिक अपन ने परिचय लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राचीन ओलंपिक कहाँ हुए थे और उसके बाद आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुए थे। आधुनिक ओलंपिक को आयोजित करवाने के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम था आईओसी, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसका स्थापना 23 जून 1894 के अंदर पियरे डी कोबार्टिन के तत्वावधान के अंदर किया गया। इसलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कोबार्टिन को माना जाता है। और वर्तमान में इस आईओसी के जो अध्यक्ष है वो थॉमस बॉक है। तो ये थोड़ा सा करंट भी आपको इंक्लूड होना चाहिए, ताकि हमें आगे जो करंट भी पूछा जाएगा तो इन्हीं से आपके ज्यादातर पूछा जाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो पहला ओलंपिक जो खेल है, इसी के साथ जो आईओसी है वो 3 प्रकार के ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सियान आपके पैरा ओलंपिक। और तीसरा पढ़ा था शीतकालीन ओलंपिक, जिसमें अपन ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों की शुरुआत की थी, क्योंकि सबसे बड़े जो ओलंपिक होते हैं, जैसे 3 ओलंपिकों की हमने चर्चा की थी। पहले आपको एक बता देता हूं, पहला कौन सा था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसमें हमने कहा था कि भाई ये सबसे बेस्ट ओलंपिक होता है। मतलब अपन कहने का सबसे बड़े जो ओलंपिक होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, जो आधुनिक 1896 के अंदर इनकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरे ओलंपिक खेल है उनका नाम है पैरा ओलंपिक। हालांकि ये पैरा ओलंपिक की जो शुरुआत है वो इसके साथ नहीं हुई थी, ये अपन को ध्यान रखना है। ये कौन सा है, पैरा ओलंपिक। और पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है 1960 से। और कहां से, रोम इटली से इनकी क्या मानी जाती है, शुरुआत। इससे पहले इनका आयोजन नहीं हुआ करता था। फिर इसके बाद में जो तीसरा है वो कौन सा है, शीतकालीन ओलंपिक। देखो शीतकालीन ओलंपिक होता है ना, इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है शीतकालीन ओलंपिक में। क्या चीज याद रखनी है कि शीतकालीन ओलंपिक में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, अगला कहां होगा, बस इतना सा याद रखना है। बाकी हमें इसमें कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत का कोई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट या आज तक कोई पदक नहीं ले पाया। केवल एक खिलाड़ी था जिसने क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई करने के बाद उसे कोई पदक नहीं मिला। तो ये ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल थोड़ा सा अपन को हिंट के रूप में याद रखना है। इसके बाद में हमने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की क्या की थी, शुरुआत की थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मैंने आपको सबसे पहले बताया होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना ही। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको तो हमें पढ़ना ही होगा। इसके बाद आज अपन राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले अपन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मैं बात करूं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हमने सबसे पहला पढ़ा कि जो प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपके कब हुआ था। तो प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपके कब हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। तो प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो ध्यान रखना, प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आपके 1896 के अंदर हुए थे। और कहां पे हुए थे, एथेंस, वही जगह सेम। और एथेंस का कौन सा क्षेत्र है, यूनान। और यूनान के अंदर कहां पे हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, ओलंपिया शहर में हुआ था। कौन से शहर में, ओलंपिया शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओलंपिक। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर इसके बाद में हमने पढ़ लिए थे दूसरा ओलंपिक, में शॉर्ट में बता रहा हूं एक बार रिवाइज के रूप में। दूसरे ओलंपिक हमने पढ़े थे जो कि आपके 1900 ईस्वी के अंदर हुए थे। और ये कहां पे हुए थे, रोम इटली के अंदर। और रोम के अंदर हुए थे। और सबसे पहले इन ओलंपिक के अंदर ध्यान रखना किन्होंने भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया। तो किस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था, तो वो ओलंपिक है दूसरे ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन है, जो रोम कहां पे हुए थे, इटली के अंदर हुए थे। इनके अंदर इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। इसके बाद मैंने आपको आगे पढ़ाया होगा कि अब तक यदि देखा जाए टोटल ऑल ओवर ओलंपिक में से देखा जाए तो अब तक 3 बार इनका आयोजन नहीं हुआ। कितनी बार नहीं हुआ, 3 बार ओलंपिक खेलों का क्या नहीं हुआ था, आयोजन। क्यों नहीं हुआ था, इसका कारण सहित मैंने आपको बताया। अब तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसका मैंने कारण भी बताया था आपको। तो कारण देखो एक बार वापस रिवाइज के रूप में मैं आपको लिख रहा हूं। तो सबसे पहला हुआ था 1914 में है, जो कि ओलंपिक, सॉरी 14 नहीं 16,
1916 के अंदर जो ओलंपिक था उसका आयोजन नहीं हो पाया था, क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे की यदि अपन बात करें तो दूसरा है एक 1940 का और एक है आपके तीसरा है 1944 का। इन दोनों का जो प्रमुख कारण था वो आपको सभी को पता होना चाहिए। इन दोनों का प्रमुख कारण था द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, तो आपको सभी को याद रखना है अभी तक जो है कि 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी। अब इसी से हमें आगे बढ़ना है। अब यहां तक मैंने कल आपको पूरा डिटेल से करवा दिया था और इसी से अपन को आगे क्या करना है, बढ़ना है। अब देखो, यदि सबसे पहले यदि मैं बात करूं भारत को, यदि हम जोड़े थोड़ा सा भारत का भी इतिहास थोड़ा सा हम पढ़े, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय दल ने, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय दल ने सर्वप्रथम 1920 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में क्या लिया था, भाग लिया था, खेलों में भाग लिया। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पूरे क्वेश्चन विविध टाइप करवाऊंगा क्योंकि नाम स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके के पोर्शन पे ही आपको पूरी जीके क्या रखना है, याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा एग्जामिनर यदि पूछ ले कि भारतीय दल ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो वो लिया था 1920 का जो ओलंपिक था, जो कि एम्स्टर्डम में आपके टर्डम में खेला गया था। वहां पे सबसे पहले भारतीय जो दल है उसने अपना क्या लिया था, भाग लिया था। इसके बाद दूसरी बात, यदि आपके क्वेश्चन आए कि सर ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, अब ध्यान रखना पदक 2 कंडीशन में जीते जाते हैं। एक तो एकल स्पर्धा का पदक होता है और एक होता है टीम स्पर्धा का। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, भारत ने टीम स्पर्धा में पहला पदक 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। और आपको पता है ये पदक दिलाने वाला कौन था, तो आप सभी को याद रखना मेजर ध्यानचंद था, जो कि इस पदक को दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय हॉकी टीम के उस समय वो क्या थे, लीडर थे। तो सबसे पहले यदि स्वर्ण पदक की अपन बात करें तो वो हमारी टीम जो हॉकी टीम है, जिसे अपन भारत का राष्ट्रीय खेल के नाम से जाना जाता है, उसी के द्वारा भारत में सबसे पहले ओलंपिक के अंदर अपन गोल्ड मेडल लेके आए थे। दूसरी बात है, यदि आपसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो वो प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखना वो प्रथम व्यक्ति है केडी जाधव। क्या नाम है, केडी जाधव। और ये जो केडी जाधव है, इन्होंने ये पदक कौन सा जीता था, तो ध्यान रखना 1952 के ओलंपिक में जीता था। खेल कौन सा है, तो ध्यान रखना कुश्ती खेल है। कौन सा खेल है, कुश्ती खेल है। और सबसे पहले ध्यान रखना केडी जाधव के द्वारा कुश्ती के अंदर यह पदक जीता गया। और कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखना आपको ये ना कह सकते हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक है, इन्होंने ये आपके जीता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आपको विशेष रूप से जो चीज ध्यान रखनी है ना वो याद रखनी, एक तो टीम स्पर्धा। और इसके अलावा यदि अपन बात करें, टीम स्पर्धा के अलावा यदि अपन बात करें तो कौन सा आ जाएगा, व्यक्ति। तो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं एकल स्पर्धा। क्या कह सकते हैं, एकल स्पर्धा बोला जाता है। ये अपन को एक विशेष रूप से दोनों चीजें याद रखना है। तो एकल स्पर्धा में भारत के लिए जो पहला ओलंपिक में पदक जीतने वाला व्यक्ति था उसका नाम था केडी जाधव। और केडी जाधव का खेल कौन सा था, कुश्ती था। और इन्होंने 1952 के ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था, जो भारत के लिए ओलंपिक के इतिहास में पहला पदक माना जाता है। जबकि
टीम स्पर्धा की बात करें तो हमारे हॉकी ने 1928 के जो ओलंपिक थे उनके अंदर स्वर्ण पदक जीता था, और जिनमें योगदान देने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। तो ये चीज अपन को यहां तक ध्यान रखना है। अब ये पुरुष हो गया, तो आपसे पूछ ले महिला, तो ध्यान रखना भारत की प्रथम महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता। तो ध्यान रखना, यदि प्रथम महिला आपसे पूछ ली जाए तो वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने ओलंपिक के अंदर सबसे पहला पदक जीता था, और ये कब जीता था? तो ध्यान रखना 2000 के अंदर। किस खेल से संबंधित है सर ये? तो ध्यान रखना ये है भारोत्तोलन से। किससे है? भारोत्तोलन। और इसी भारोत्तोलन को अपन अंग्रेजी में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। क्या कहा जाता है? वेट लिफ्टिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने भी कौन सा पदक जीता है? तो ये भी ध्यान रखना कांस्य पदक जीता है। दोनों ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। देखो, इसने भी सबसे पहले कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इसने भी कौन सा जीता है? कांस्य पदक। तो पुरुष में आ जाए तो केडी जादव, महिला में आ जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता? 2000 में, जो सिडनी में ओलंपिक हुए थे उनके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। बात यहां तक मेरे शायद में सब बच्चों के अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। तो अगली बात है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में सीधी आने वाली बात है, ठीक है? बिना फालतू की कोई भी बात आपको लिखाई नहीं जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पहला व्यक्ति वो है और महिला वो है। अब आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि पहला व्यक्ति वो है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई स्वर्ण पदक जीता है अपने देश में। तो ध्यान रखना, सीधा पे अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की प्रथम व्यक्ति, भारत की प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता। देखो हॉकी ने जीता है, लेकिन हॉकी ने किस रूप में जीता है? तो आपको पता है टीम स्पर्धा के अंदर। तो भारत का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने ओलंपिक के अंदर कोई मतलब स्वर्ण पदक जीता है? तो उस व्यक्ति का नाम है, आपको सभी को पता होगा, उस व्यक्ति को नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा का जो खेल है वो आप सभी जानते हो, शूटिंग। कौन सा खेल है? शूटिंग है, जिसको अपन कहते हैं निशानेबाजी। क्या कहते हैं? निशानेबाजी। और इन्होंने ध्यान रखना 2008 के जो ओलंपिक थे इसके अंदर इन्होंने ये पदक लिया था। और कौन सा पदक लिया था? स्वर्ण पदक। और आपको पता है भारत ने अब तक के इतिहास में पुरुषों में यदि बात करें तो केवल 2 ही पुरुषों ने अभी तक आपके ओलंपिक में पदक जीता है, और वो एक तो है अभिजीत बिनर, या ना आपके कौन है? अभिनव बनर्जी। और दूसरा आपके जो व्यक्ति है वो अभिनव बिंद्रा। और दूसरे जो व्यक्ति है वो आपके हैं नीरज चोपड़ा, जिसके बारे में हम 2020 का टोक्यो ओलंपिक पढ़ेंगे उसमें जरूर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक। और महिला अभी तक कोई नहीं बनी है जिसने ओलंपिक के अंदर कोई स्वर्ण पदक जीता हो। तो ये तो हो गया अपना कौन सा भारत के लेवल से कौन सा बेसिक परिचय। अब इसके अलावा भी कुछ ओलंपिक का भी बेसिक है, तो वो भी अपन को बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपिक ध्वज। यदि मैं ओलंपिक ध्वज की बात करूं, किसकी बात करूं? ओलंपिक ध्वज की यदि मैं बात करूं तो कौन सा है? तो देखो ओलंपिक ध्वज की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में कौन कौन सी स्थितियां आती है वो पहले अपन को समझना है। तो ओलंपिक ध्वज की बात करूं तो ओलंपिक जो ध्वज है इसमें 5 छल्लों का प्रयोग किया गया। कितने छल्लों का? 5। तो ध्यान रखना, इसमें ओलंपिक ध्वज में इसमें 5 छल्लों का प्रयोग किया गया। कितने छल्लों का? 5 छल्लों का प्रयोग किया गया। 5 छल्लों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया है, जिनके द्वारा अलग अलग महाद्वीपों को सूचित किया गया। अब वो कौन कौन से छल्ले हैं
उन पर अपन को चर्चा करना। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना कि ओलंपिक जो ध्वज है इसमें कितने छल्लों का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना 5 छल्लों का प्रयोग हुआ है और इन 5 छल्लों के द्वारा अलग अलग महाद्वीपों को सूचित किया गया है। अब वो छल्ले कौन कौन से उन्होंने महाद्वीपों को इंगित किया गया, उस पर अपन क्या कर लेते हैं बात। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो उन छल्लों की यदि अपन बात कर लेते हैं, तो छल्लों में सबसे पहला यदि छल्ले की चर्चा करें तो देखो पहला छल्ला ये बन गया, एक छल्ला ये हो गया, दूसरा इसी से कोऑर्डिनेट होगा, ये दूसरा छल्ला हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा छल्ला हो गया। अब इसके बाद में ये जो है ना छल्ला, ये आपके चौथा छल्ला है और ये कौन सा है, पांचवा छल्ला। तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार से टोटल यदि अपन देखें तो ये ना ओलंपिक के अंदर कितने छल्लों का प्रयोग हुआ है, 5 छल्लों का। आर्मी के लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ध्वज में कितने छल्ले, 5। अब इनका कलर अलग अलग होता है, कम्युनिकेशन इनका अलग अलग है, लेकिन आपको कहीं पर भी ये यदि ध्वज दिखे तो कलर कहीं और हो, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी कलर का जो छल्ला है किस महाद्वीप को इंगित करता है। तो इसको पहले कलर याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हो कि इन छल्लों के अंदर कौन से कलर है, उनके लिए आपको एक ट्रिक आपको जरूर याद रखना है, और वो ट्रिक है काला है जो पानी, काला है जो पानी। बस ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओलंपिक के ध्वज में किन किन कलर का यूज हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, का से क्या ना, आपसे क्या, का से क्या हो जाएगा, काला, और ला से क्या हो जाएगा, लाल, क्या हो जाएगा, लाल, और है से हो जाएगा हरा, जो से कुछ बना नहीं, पा से हो जाएगा पीला, और नी से हो जाएगा नीला। तो ध्यान रखना ओलंपिक के ध्वज के अंदर जो कलर यूज हुए, जो कम्युनिकेशन बिठाया गया, वो कितने कलरों का है, 5 कलरों का है। सर महाद्वीप तो 7 होते हैं और आपने छल्ले 5 ही बनाए, उनका भी मैं कारण बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक का ध्वज है उसमें कितने छल्ले, 5 छल्ले, उसमें कितने कलर यूज किए गए, 5 कलर यूज किए गए। सर कौन कौन से कलर है, तो काला है जो पानी, ये ट्रिक याद रख लेना। तो का से हो जाएगा काला, ला से लाल, है से हरा, पी याना पी से पीला, और नी से नीला। अब देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले अपन कलर इंक्लूड कौन सा कर लेते हैं, लाल कलर। ये मान लो कि मैंने सबसे पहले कौन सा कर लिया, लाल। इसके बाद में ब्लैक यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं आपको यही कलर ले लेता हूं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे कौन सा हो गया, काला। इसके बाद में अपन कौन सा ले लेते हैं, हरा, ये हो गया हरा। इसके बाद में कौन सा ले लेते हैं, पीला, और पीला के बाद में कौन सा ले लेते हैं, नीला। हालांकि ये कलर को आपको अलग अलग मिल सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कि ये नीला पहले मिल जाए या लाल बाद में मिल जाए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई पहली चीज, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये जो लाल कलर होता है ना, ये सॉरी काला कलर, तो आपको पता है काले लोग ज्यादातर जो काले होते हैं, डार्कनेस या ना जो लोग होते हैं वो अफ्रीका के होते हैं। तो ध्यान रखना जो राष्ट्र ध्वज के अंदर जो काला कलर है वो किस महाद्वीप को इंगित करता है, तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को इंगित कर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप को इंगित करने के लिए कौन सा कलर है, तो आपको सभी को ध्यान रखना है काला कलर है। इसके बाद में यदि मैं लाल की बात करूं तो ध्यान रखना, आपको पता है कि आपने कभी महाद्वीप पढ़े होते हैं, आपको पता है कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको रेड कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना उनका नाम है रेड इंडियन। क्या है, रेड इंडियन। तो रेड का मतलब होता है लाल, इसका मतलब ये 2 महाद्वीपों को इंगित कर रहा है। एक तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, और दूसरे की यदि मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को इंगित करने वाला जो छल्ला है वो कौन सा है, लाल छल्ला है। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हरा। अब आपको पता है हरे लोग जो हरे कलर के होते हैं वो अधिकतर कहां पे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं। और जो हरा कलर है ये हमेशा किसके द्वारा इंगित किया जाता है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया है, उस महाद्वीप को इंगित करने के लिए कौन सा कलर है, और ये ना आपके हरा कलर है। यदि पीला की बात करूं तो ध्यान रखना पीला है अपना जो महाद्वीप है, और अपना महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप का जो कलर है वो कौन सा है, पीला है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं नीला, तो नीला है हमेशा यूरोप, क्योंकि यूरोप आपको पता है पानी से घिरा हुआ है और पानी का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो इस प्रकार से टोटल देखें तो 6 महाद्वीप आए,
सर फिर भी एक महाद्वीप कम है, और वो महाद्वीप है अंटार्कटिका। और आपको पता है अंटार्कटिका में निर्जन महाद्वीप है जिसमें कोई भी लोग नहीं रहते हैं, तो उनके लिए कोई भी आपके ओलंपिक में भी कोई स्थान नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये राष्ट्र ध्वज आपके सभी के क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ट्रिक को याद रखना है, काला है जो पानी, काला, लाल, हरा, पीला और नीला, ये अपन को ध्यान रखना है। जिसमें काला अफ्रीका महाद्वीप को इंगित कर रहा है, लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को, नीला यूरोप को इंगित कर रहा है। यहां तक सभी के क्लियर हो गया। तो ये बात अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखनी। अब देखो नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगली बात और एक इंपॉर्टेंट क्या बात होती है बेसिक के अंदर, अभी तक बेसिक चल रहा है, अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक में और क्या होता है, एक होता है ओलंपिक का ध्वज, सॉरी ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ओलंपिक का क्या है, आदर्श वाक्य। ये अपन को जरूर ध्यान रखना क्या होता है आदर्श वाक्य। हालांकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये पूरा कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक वर्ड आपको मैं जो लिखाऊंगा वो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। क्यों है उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो आदर्श वाक्य जिसको अपन कहते हैं मोटो, क्या कहते हैं, मोटो, इसी को अपन क्या कहते हैं, आदर्श वाक्य कहा जाता है। जो अपन कह सकते हैं टैग लाइन होती है, जो किसी के सेक्टर में टैग लाइन को गिना जाता है, वो हमेशा क्या होता है, मोटो। अब देखो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य या मोटो की मैं चर्चा करूं तो इसमें 4 इसके आदर्श वाक्यों में गिना जाता है। कौन कौन सा, तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इन पर अपन चर्चा भी करेंगे। तो देखो सबसे पहला है सीटीएस, नाम भी देखो क्या है, सीटीएस। दूसरा कौन सा है, तो ध्यान रखना अल्टीएस। कौन सा है, अल्टीएस, अल्टीएस। और तीसरा कौन सा है, तो ध्यान रखना सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस। कौन सा है, फोर्टीएस। ये 3 नाम ये हो गए। एक चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्यूनेटर। कौन सा है, कॉम्यूनेटर। तो ये 4 है ना, ये 4 है जो कि ओलंपिक के क्या होते हैं, आदर्श वाक्य। अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस और कॉम्यूनेटर, ये 4 आपको ओलंपिक के आदर्श वाक्यों के अंदर इनको शामिल किया गया है। अब इनका भी खुद का अर्थ होता है। जैसे सीटीएस होता है, सीटीएस का अर्थ क्या होता है, और अल्टीएस का अर्थ क्या होता है, और आपके इसमें फोर्टीएस का अर्थ क्या होता है, और कॉम्यूनेटर का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना सीटीएस का अर्थ होता है फास्टर। फास्टर का मतलब आपको पता है तेज, जिसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, तेज। और इसके बाद में अल्टीएस का मतलब होता है हाइजर। हाइजर का मतलब होता है, आपको सभी को पता है, हाइजर का मतलब होता है ऊंचाई, तेज, ऊंचा, ऐसे बोल सकते हो। और इसके बाद में फोर्टीएस का मतलब होता है स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर का मतलब क्या होता है, मजबूत। अरे क्या होता है, मजबूत होता है। और ध्यान रखना इसके अलावा कॉम्यूनेटर का मतलब होता है टुगेदर, और टुगेदर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना साथ साथ, मतलब साथ साथ रहना। और ध्यान रखना ये जो लास्ट वाला जो वाक्य है ना चौथा, ये आपके कोविड-19 जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया, में शामिल किया। तो अपन कह सकते हैं करंट का भी क्वेश्चन है, और आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये अपन का कौन सा है, ओलंपिक का कौन सा वाक्य, ओलंपिक का कौन सा वाक्य, आदर्श वाक्य है। तो ये अपन को एक विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक बार वापस में बोल देता हूं, ओलंपिक का आदर्श वाक्य की चर्चा करूं तो इसको आदर्श वाक्य को क्या कहा जाता है, मोटो। सर ये चारों याद नहीं रहते हमें, अरे नहीं रखना है, आपको केवल ये कॉम्यूनेटर याद रखना है कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा शब्द जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो शब्द आपके या तो कॉम्यूनेटर दे दे, या टुगेदर दे दे, या आपको हिंदी में साथ साथ दे दे। तो ये वर्ड आपको जरूर क्या रखना है, याद रखना। उम्मीद करता हूं यहां तक कि भी आपके सबके क्या आया समझ में। तो मैंने आपको बेसिक के रूप में आपको पूरा ओलंपिक समझा दिया है। अब अपन बात करेंगे अपना जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो टोक्यो ओलंपिक 2021, टोक्यो ओलंपिक 2021। अब देखो अभी तक जो हमने पिछला पढ़ा वो केवल अपना बेसिक था।
इसमें आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला था कि भारत का पहला कौन था, भारत में पहला पदक किसने जीता था, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, भारत ने ओलंपिक में शामिल कब हुआ और ओलंपिक कितनी बार नहीं हुआ और पहला ओलंपिक कब हुआ। तो इन बातों पर हमने क्या की, चर्चा की। और ओलंपिक का ध्वज क्या होता है और ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है, इन पर हमने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार देख लेता हूं कोई पर्सन पूछ रहा है तो। अर्जुन दादर लिख रहा है कि सर ओलंपिक 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल वो पढ़ना नहीं है, 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल मैं मान सकता हूं आपकी बात को। ठीक, अब देखो इसमें टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो कौन सा, 2021 का। अब देखो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूं तो इसकी कब से शुरुआत हुई, क्या नहीं हुई, इस पर अपन डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक की मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको पता है टोक्यो कहां पड़ता है, जापान में। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुरुआत कब हुई। तो टोक्यो ओलंपिक की जो शुरुआत है वो आपके कब हुई थी, ये अपन को थोड़ा सा अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो टोक्यो ओलंपिक की जो शुरुआत है वो आपके हुई थी, आपको सभी को पता है 23 जुलाई 2021 से लेकर आपके ये चला था 8 अगस्त 2021 तक। 8 अगस्त 2021 तक ये टोक्यो ओलंपिक आपके चला था। मेरे साइड में यहां तक सभी के क्लियर हो गया होगा। क्या है, देखो अब इसमें आपकी शुरुआत हो गई। अब सर इसका आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन की यदि मैं चर्चा करूं तो सर इसका आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन आपको ध्यान रखना है टोक्यो। और टोक्यो कहां पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है जापान। जापान में हुआ था, पहले ये चीज ध्यान रखना है। जापान ने कौन सी बार आयोजन करवाया है, तो ध्यान रखना दूसरी बार। तो सर पहली बार जापान ने कब करवाया, तो ध्यान रखना 1964 में करवाया था, 1964 में। ये बातें आपको इसमें रखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य इनका आयोजन हुआ। आयोजन टोक्यो जापान में हुआ और जापान ने इसका आयोजन दूसरी बार करवाया है। और पहली बार कब करवाया था, 1964 के अंदर करवाया था। तीसरी बात इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर का मतलब होता है मस्कट। क्या होता है, मस्कट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा, शुभंकर होता है इसका मिराई तोवा। क्या नाम है, मिराई तोवा। इसका क्या है, विजय की ओर आगे बढ़ना। इसका अर्थ होता है, जापानी भाषा का एक वर्ड है मिराई तोवा और इसका अर्थ होता है हमेशा आगे बढ़ना। शुभंकर का मतलब होता है कि जिस देश के द्वारा इस खेलों का आयोजन करवाया जाता है उसी देश के द्वारा इसका है जो कि शुभंकर तय किया जाता है। तो ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर है वो आपके कौन सा होता है, मिराई तोवा होता है। इसके बाद में अगली अपन चर्चा कर लेते हैं शुभंकर के अलावा आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ध्यान रखना इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है वो आपके क्या रखा गया है, तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस वो है इसका क्या रखा गया, आदर्श वाक्य। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। सर आपने आदर्श वाक्य पिछला भी लिखाया था, वो मैंने ओलंपिक का आदर्श वाक्य लिखाया था। यदि आपसे एग्जाम में पूछे ना कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको क्या देना है, यूनाइटेड बाय इमोशंस बताना है। और यदि शुभंकर पूछे तो वो आपको बताना है मिराई तोवा। शुभंकर को यदि अंग्रेजी में कहते हैं तो ध्यान रखना वो कहते हैं मस्कट। क्या कहते हैं, मस्कट कहा जाता है इनको अंग्रेजी के अंदर। तो ये बातें भी आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें अगली चर्चा करें तो ध्यान रखना भारत के कुल 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 127 खिलाड़ियों ने 18 खेलों में भाग लिया था। कितने खेलों में, 18 खेलों में भाग लिया। तो भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना भारत के 127 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। और कितने खेलों में लिया था, तो ध्यान रखना 18 खेलों में। जबकि सर ओलंपिक में कितने खेल थे, कुल खेल, तो ध्यान रखना इसमें कुल खेल
इसमें कुल यदि खेल की मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसमें कुल खेलों को शामिल किया था और उनकी संख्या थी 33। तो ध्यान रखना खेल टोटल यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो संख्या आपको 33 बतानी है, और यदि भारत ने पूछ ले कि भारत ने कितने खेलों में भाग लिया तो आपको आंसर में कितना देना है, 18 खेलों के अंदर भारत ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो देखो यहां तक आपके सभी के समझ में एक बार वापस बता देता हूं। टोक्यो ओलंपिक 2021 हमने शुरुआत की है, शुरुआत है इसकी 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में। आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था, दूसरी बार आयोजन करवाया, पहली बार 1964 में करवाया। शुभंकर है इसका मिराई तोवा जिसको मस्कट कहा जाता है, और आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस है। और इसके अलावा भारत के कुल 127 खिलाड़ियों ने 18 खेलों में क्या लिया था, भाग लिया था, और इसमें कुल खेल कितने थे, 33 थे। इसका मतलब भारत के खिलाड़ियों ने कुल 33 खेलों में इन्होंने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। बात यहां तक सबके क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में अगली अपन बात करें तो यह तो था अपना एक बेसिक तौर पर अपना इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्या क्या था। अब इसमें अपन बात करें पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, इतना ही आपको याद रखना है। देखो अब इसमें पदक तालिका की बात करूं तो पदक तालिका में ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझा देता हूं कि पदक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है स्वर्ण पदक, सबसे बड़ा कौन सा होता है, स्वर्ण पदक जिसे गोल्ड मेडल कहा जाता है। दूसरा जो पदक होता है इसको कहते हैं रजत पदक। क्या कहते हैं, रजत पदक, जिसे अपन सिल्वर मेडल कहा जाता है। और जो तीसरा होता है इसको अपन कहते हैं कांस्य पदक, और इस कांस्य पदक को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंज मेडल। मतलब सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो गोल्ड मेडल होता है, गोल्ड मेडल के बाद में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल होता है, सिल्वर मेडल के बाद में कांस्य पदक होता है, और यही इनकी वेराइटी होती है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, स्वर्ण पदक, फिर उसके बाद रजत पदक, और उसके बाद कांस्य पदक। लेकिन जो पदक तालिका बनती है ना वो केवल स्वर्ण पदक से बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले पदक तालिका का निर्माण, पदक तालिका का निर्माण ध्यान रखना केवल स्वर्ण पदक से होगा। आपके रजत और कांस्य पदक इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें जो प्रथम रैंक है, एक तो अपन बात कर लेते हैं प्रथम, एक अपन बात कर लेते हैं द्वितीय, और एक हम बात कर लेते हैं तृतीय। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रथम स्थान पर देश रहा था यूएसए, जिसको को अपन कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये प्रथम रैंक पे रहा था। ये अपन को एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 39 स्वर्ण पदक जीते। ये केवल स्वर्ण पदक लिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना 39 स्वर्ण पदक जीते, और इन्हीं पदकों के आधार पर ये टोक्यो ओलंपिक का टॉपर रहा था। सेकंड टॉपर की यदि मैं बात करूं तो वो है चीन, और सेकंड टॉपर कौन सा है, चीन। और चीन ने जो पदक जीते थे वो कौन सा है, 38 पदक है, वो चीन ने स्वर्ण पदक जीते थे। और पदक तालिका में कौन सा स्थान बना लिया इन्होंने, तो ध्यान रखना पदक तालिका में दूसरा स्थान बनाया। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं जहां पे जिसका आयोजन हुआ था, और वो देश कौन सा था, जापान। और जापान ने यहाँ पे कितने पदक जीते, 27 स्वर्ण पदक जीतकर और पदक तालिका में कौन सा स्थान बना लिया। तो आपको सभी को ध्यान रखना है सर, थर्ड रैंक आई थी किसकी, जापान की। तो ये 3 रैंक आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे प्रथम रैंक की बात करें यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण पदक जीते थे, दूसरी द्वितीय चीन जो 38 स्वर्ण पदक जीतकर, और इसके बाद में तृतीय कौन है, जापान। सर अब हमारे देश की बात करो ना, तो ध्यान रखना अब अपने देश की मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक व 4 कांस्य पदक जीतकर, 4 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान मिला भारत को, 48वां स्थान प्राप्त किया। लो भाई ये अपना रिजल्ट आ गया। दुनिया देखो, ध्यान रखना भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर केवल एक पदक जीता है, ये अपन को ध्यान रखना है। आप देख सकते हो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में एक स्वर्ण पदक जीता है मात्र। इसका मतलब एक जीता है, इसका मतलब 48वां स्थान आया है।
यानी कुल रैंकिंग यदि देखी जाए तो भारत पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ। ये एक बड़ी खुशखबरी है अपने लिए। आज तक भारत टॉप 50 में भी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2021 के ओलंपिक में भारत ने पहली बार टॉप 50 में अपनी रैंक बनाई। और कौन सी रैंक मिली है तो आपके सामने लिखा है 48वां स्थान। आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है 48वां स्थान। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने पदक तालिका में कौन सी रैंक प्राप्त की, तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए सर 48वां रैंक प्राप्त की। बात क्लियर हो गई। अब इसमें टोटल कितने पदक हो गए तो 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 क्या हो गए कांस्य पदक। इसका मतलब मिलाकर कितना हो गए 7 पदक हमने जीते हैं। 127 खिलाड़ियों ने मात्र कितने पदक जीते हैं 7 पदक जीते हैं। और उन्हीं 7 पदकों पर अपन नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं कि किसने किसमें पदक जीता और खिलाड़ी का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार देखो यहां तक शायद उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इसके बाद में 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो मैं क्रम से लिख देता हूं। सबसे पहली खिलाड़ी है जिसका नाम है मीराबाई चानू। क्या नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू है, इनका संबंध है वो आपको सभी को ध्यान रखना है कौन से राज्य की है मणिपुर की। सबसे पहले तो ये चीज सभी बच्चों को याद होना चाहिए, राज्य एग्जाम में कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा मणिपुर वाला। जहां पे आपको पता है मणिपुर में हिंसा चल रही है अभी, तो मणिपुर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मीराबाई चानू कहां की है मणिपुर की। और इन्होंने किसमें पदक जीता है तो ध्यान रखना भारोत्तोलन। कौन सा तोलन भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने पदक जीता है। अब सर ये भारोत्तोलन क्या होता है, अरे वो नहीं होता है क्या जिसमें वजन उठा के सीधा ऐसे करना होता है, तो उसको कहते हैं भारोत्तोलन। और भारोत्तोलन को अंग्रेजी में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। अरे क्या कहा जाता है वेट लिफ्टिंग कहा जाता है। ये अंग्रेजी वर्ड भी आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं कई जगह अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब वो भी वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है। इसको हिंदी में लिख सकता है अगला वेट लिफ्टिंग लिख दे तब, तो ध्यान रखना वेट लिफ्टिंग को ही भारोत्तोलन कहा जाता है। सर कौन सा पदक जीता है तो ध्यान रखना इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक रजत पदक जीता है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन इनके लिए एक जो क्वेश्चन बन गया वो 7 में से क्वेश्चन क्या बना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था मीराबाई चानू ने। तो इसका भी ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो टोक्यो की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था तो वो है मीराबाई चानू। बात सबके क्लियर हो गई। तो ये अपने पहले खिलाड़ी मीराबाई चानू। इसके बाद में दूसरा खिलाड़ी, उसका आप नाम सभी जानते हो, परिचित भी होंगे, और वो है पीवी सिंधु। कौन है पीवी सिंधु। और ध्यान रखना पीवी जो सिंधु है इसका जो संबंध है वो किस है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीवी जो सिंधु है इसका संबंध किस है तो पीवी सिंधु का आप सभी जानते हो बैडमिंटन खिलाड़ी है। कैसे ये नहीं, पहले तो ये ध्यान रखना है कहां की, तो ध्यान रखना हैदराबाद। और वर्तमान में हैदराबाद आप सभी को पता है कहां आता है, तो आपको सभी को पता है सर तेलंगाना में आता है। तो अपन राज्य यदि पर्टिकुलर पूछ ले तो तेलंगाना, और तेलंगाना में यदि जगह पूछ ले तो कहां की है हैदराबाद की है। और किस खेल से संबंधित है तो ध्यान रखना वो है बैडमिंटन से। किससे है बैडमिंटन खेल इनका प्रसिद्ध है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है तो ये भी ध्यान रखना, पदक कौन सा जीता है तो वो भी ध्यान रखना कांस्य पदक जीता है। क्या सर इनसे कोई क्वेश्चन ये बन सकता है तो ध्यान रखना ये तो आपको सभी में अच्छे से याद रखना है कि भाई सर पीवी सिंधु है हैदराबाद की, तेलंगाना राज्य की है, और ये कौन से खेल से बैडमिंटन से है, और कौन सा पदक जीता है कांस्य पदक। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बताना जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना ओलंपिक में सीधा आ जाए कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला, भारत की एकमात्र महिला कौन बनी है पीवी सिंधु। मतलब ओलंपिक के इतिहास में एकल स्पर्धा में 1 पदक जीतने वाली जो महिला बनी है वो कौन बनी है पीवी सिंधु बनी है। इस पीवी सिंधु ने 2021 में तो जीता ही है भाई, इसके अलावा 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इस पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था रजत पदक। और 2021 वाले में इसने कौन सा जीत लिया था कांस्य पदक। तो कितने पदक हो गए 2 पदक हो गए। और ध्यान रखना 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन है पीवी सिंधु।
उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन। तो अगला कौन सा है? तीसरा आता है लवलीना बोरगोन। कौन आती है? लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन। अब जो ये लवलीना बोरगोन है, सबसे पहले तो ध्यान रखो कौन से राज्य की है, तो ध्यान रखना असम राज्य की है। और सर इसका खेल कौन सा है? लवलीना बोरगोन का। अरे बो से बॉक्सिंग हो जाएगा, तो ध्यान रखना खेल यदि सीधा भी पूछ ले तो बो से बॉक्सिंग हो जाएगा। मतलब कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुक्केबाजी। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। और इसने भी कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना पदक जीता है इन्होंने कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। बस ये दो ही बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये है अपनी कौन सी? लवलीना बोरगोन। इसका मतलब 3 महिलाएं हो गई, तीनों कंटिन्यूटी है। पहली कौन सी महिला? मीराबाई चानू। दूसरी कौन सी? तो आपको पीवी सिंधु। तीसरी कौन सी? लवलीना बोरगोन। अब अगले जो 4 है उनमें से 3 पुरुष है, एक हॉकी टीम है। तो देखो इसके बाद में चौथा की यदि मैं बात करूं तो चौथा बंदा आता है अपना कौन सा? रवि दहिया। रवि दहिया। और रवि दहिया कहां के हैं? तो ध्यान रखना हरियाणा के। कहां के हैं? हरियाणा के हैं। और इन्होंने जो पदक जीता था, जो ये कौन से खेल से है? तो ध्यान रखना कुश्ती, रेसलिंग। कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसलिंग कहते हैं। तो ये भी वर्ड थोड़े से साथ में याद रखा करूं, रेसलिंग कहा जाता है। कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखना इन्होंने जीता था रजत पदक। तो रजत पदक 2 हो गए अपने पूरे। कौन कौन से? एक तो जीता मीराबाई चानू ने और एक जीता रवि दहिया ने। समझ में आ गई चीज? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में 5वें की यदि अपन बात करें तो 5वां आपको सभी को पता है, वो है बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया तो आपको पता है कहां के हैं? सेम टू सेम है कि सर ये भी हरियाणा के। कहां के हैं? हरियाणा के। और इन्होंने जो ये ना खेल है वो भी सेम टू सेम है। कौन सा है? कुश्ती खेल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेसलिंग कहा जाता है। कुश्ती क्या है? खेल। और इसी को अपन क्या कहते हैं? रेसलिंग कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो पदक जीता था वो कौन सा है? तो पदक इनका चेंज है और पदक ध्यान रखना कौन सा है? तो वो है कांस्य पदक। कौन सा पदक है? कांस्य। देखो रवि दहिया ने रजत जीता है और इसने कौन सा जीता है? कांस्य। फर्क इतना ही है, दोनों की जगह एक ही है। और वो कौन सी है? हरियाणा है। कौन सी है? हरियाणा। यहां तक क्लियर हो गया सभी के? तो 5 पदक हमारे सामने आ चुके हैं। इसके बाद में 6 नंबर की यदि मैं बात करूं तो 6 नंबर की यदि मैं बात करूं तो वो है अपनी हॉकी, भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम। और भारतीय जो हॉकी टीम है इसने भी ध्यान रखना कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये टीम स्पर्धा का पदक है, ये ध्यान रखना। तो अब आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सर उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो ध्यान रखना मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह है, ये भारतीय हॉकी टीम के क्या है? कप्तान है। अब आपसे पूछ सकता है कि सर कोच कौन थे उस समय ओलंपिक के समय? तो वो थे ग्राम बेल। कौन थे? ग्राम बेल थे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर हॉकी से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं, हॉकी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपन को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हॉकी ने अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। कितनी? 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 1 बार रजत पदक और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है। तो अपन कह सकते हैं हॉकी का इतिहास ओलंपिक का एक अपना अलग से इतिहास माना जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में 7वां है, वो आप सभी जानते हो और उनका नाम है नीरज चोपड़ा। कौन सा है? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा है, ये आपको पता है कहां के? सर हरियाणा के। कहां के? हरियाणा। और हरियाणा में भी यदि पूछ ले तो कहां के? पानीपत के। और पानीपत के युद्ध तो आपने सभी ने पढ़े ही होंगे। तो नीरज चोपड़ा पानीपत के हैं, हरियाणा के। तो इनका इनका जो खेल है वो कौन सा है? तो वो ध्यान रखना भाला फेंक है। कौन सा है? भाला फेंक है। और भाला फेंक को अंग्रेजी में कहते हैं जेवेलियन थ्रो। क्या कहा जाता है? जेवेलियन थ्रो भी कहा जाता है। ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी के? इसके बाद में अपन बात करें तो ध्यान रखना नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त, कब की बात है? 7 अगस्त कब जीता था ये पदक? पूछ लेते हैं। 7 अगस्त 2021 को
इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ये बात अपन को ध्यान रखना है। तो सर ये डेट क्यों लिखा रहे हो? तो डेट इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसी 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? भाला फेंक जो दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये बात आपको सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि सर भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसका भी मैंने आपको पूरा का पूरा कारण बता दिया है। तो देखो एक बार यहां तक हमने पूरे के पूरे क्या पढ़ लिए आपके जो ओलंपिक में पदक जीतने वाले। इसके अलावा और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा देता हूं। इस ओलंपिक से आपके क्या बनेगा? यदि आपसे पूछ ले कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन ध्वजवाक ये कौन थे? तो ये ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा एक तो आपसे हो जाएगा एमसी मैरीकॉम। और एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित है? तो आपको सभी को पता है मुक्केबाजी से। दूसरा है आपके कौन सा? मनप्रीत सिंह आपको सभी को पता है हॉकी के कप्तान है। ठीक है। इसके बाद में अगली बात करें तो ये उद्घाटन का ध्वजवाक है। अब आपसे पूछ ले समापन का ध्वजवाक, तो ये ध्यान रखना समापन का ध्वजवाक एग्जाम में पूछा जाता है। एक ही व्यक्ति था और उसका नाम क्या था? तो ये आपको सभी को याद रखना है कि सर उसका नाम समापन का जो ध्वजवाक था वो था बजरंग पूनिया। कौन था? बजरंग पूनिया। ये वर्ड आपको थोड़े से अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। अब देखो 2021 तक हम पढ़ चुके, तो ध्यान रखना 2021 का जो संस्करण था 2021 टोक्यो ओलंपिक, ये कौन सा संस्करण है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक है, ये कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखना ये है आपके 32वां। कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। तो आपसे आगे पूछा जा सकता है कि 33वां ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? 33वां ओलंपिक 2000 आपके 24 कहां होंगे? पहला क्वेश्चन ये। फिर आपसे पूछा जा सकता है 34वां कहां होगा? 34वां ओलंपिक कहां होगा? ये भी कब होगा? 2028 में। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 35वां ओलंपिक कहां होगा? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी है 2032 में। तो ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है? याद रखना है। तो 33वां ओलंपिक है, ये आपके कहां होगा? तो ध्यान रखना पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो ध्यान रखना फ्रांस की राजधानी है। यहां पे होंगे 2024 में। 34वां 2028 वाला यदि मैं बात करूं तो ये आपके होंगे लॉस एंजल्स में। कहां पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। और लॉस एंजल्स कहां पड़ता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 35वां यदि आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहां पड़ता है? तो ये भी ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। तो ये था अपना एक छोटा सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हमने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट रूप से क्या रखनी है? याद रखनी है। तो देखो एक बार वापस मैं रिवाइज कर देता हूं। लास्ट के 5 मिनट आप सभी अच्छे से जुड़े रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वापस देखो रिवाइज कर देता हूं स्टार्टिंग से। तो मैंने बताया ग्रीष्मकालीन, पैरा ओलंपिक और शीतकालीन। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4 होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं 4, लेकिन आपको पता है पैरा शीतकालीन ओलंपिक भी एक नया होता है। तो उसको अपन को नहीं लिखना है क्योंकि अपन को जितना पढ़ना है उतनी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकार कभी पूछे नहीं जाते, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एक कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक। हमने ये पूरा पढ़ लिया है। ये छोटे छोटे 2 कल पढ़ा के और फिर राष्ट्रमंडल खेलों की ओर चलेंगे। अगला देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में मैंने पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय जो कल की क्लास में दे चुका था, लेकिन वापस दिया था कि पहला खेल 1896 के अंदर एथेंस यूनान ओलंपिया शहर में हुआ था। दूसरा ओलंपिक 1900 में रोम इटली में हुआ था। इसी में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था। अब तक 3 बार इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। एक तो 1916, एक
1940, एक 1944, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली बात हमने की थी कि भारतीय दल ने सर्वप्रथम 1920 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में क्या लिया था, भाग लिया था। भारत ने टीम स्पर्धा में पहला पदक 1928 में हॉकी में जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, पहला ही भारत ने स्वर्ण लिया था। भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था उसका नाम था केडी जाधव। 1952 के अंदर कुश्ती में जीता, जो कि कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और कौन सी स्पर्धा में जीता? तो ध्यान रखना, एकल स्पर्धा में। भारत की प्रथम महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता था उसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में भारोत्तोलन के अंदर ध्यान रखना कांस्य पदक इन्होंने जीता था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगली अपन बात करें तो अगला कौन सा आ जाएगा? भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा शूटिंग और दूसरे नीरज चोपड़ा। अभी तक दो ही इस एकल स्पर्धा में पदक आए, एक तो नीरज चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा। 2008 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे इनके अंदर जीता था। और ओलंपिक ध्वज के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का प्रयोग किया गया और इनमें पांचों में अलग अलग कलर है और ये कलर अपने महाद्वीपों को अलग अलग इंगित करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात कर ली थी कि जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो है वो क्या है? तो सीटियस अल्टियस फोर्टियस कॉम्बिनेटर, फास्टर हाइजर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, तेज ऊंचा मजबूत साथ साथ। और इसमें ध्यान रखना 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ये कॉम्बिनेटर जो शब्द है ये शामिल किया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा था टोक्यो ओलंपिक 2021। शुरुआत की बात करें तो 23 जुलाई से 2021 से 8 अगस्त 2021 तक है। आयोजन एक संस्करण में यहाँ पे लिख देता हूं 32वां, वापस वहां पर भी लिखा था और यहां पर भी लिख देता हूं संस्करण कौन सा है? 32वां है। आयोजन टोक्यो जापान दूसरी बार आयोजन करवा रहा है, इससे पहले 1964 में हो गया। शुभंकर कौन सा है? मिराई तोवा मस्कट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस है। और इसके भारत के कुल 127 खिलाड़ियों ने 18 खेलों में क्या लिया था? भाग। और इसमें कुल खेल, यदि ओलंपिक में कुल खेल पूछ ले तो 33 है। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला देखो, पदक तालिका की बात करें तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक 3 होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो पदक तालिका होती है जिसमें यह बताया जाता है कि भाई रैंक का निर्धारण होगा, वो केवल स्वर्ण पदक से निर्धारित किया जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है पदक तालिका का निर्माण केवल स्वर्ण पदक से होता है, यह ध्यान रखना। और जिसमें प्रथम रैंक पर यूएस आया, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब 39 स्वर्ण पदक जीते। और द्वितीय स्थान पर चीन 38 स्वर्ण पदक जीते। और इसके बाद तृतीय जापान 27 स्वर्ण पदक जीते। हमारी भी कंडीशन बता दो। आपकी कंडीशन ये है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया है। ये हमारी कंडीशन है जो आपके सामने है। इसके बाद में देखो अब कौन किसने क्या कौन सा पदक जीता, पूरा डिटेल से लिखा दिया। मीराबाई चानू मणिपुर की है, भारोत्तोलन से वेट लिफ्टिंग खेल है, रजत पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद पीवी सिंधु है, हैदराबाद तेलंगाना की, बैडमिंटन पदक, कांस्य पदक है। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला बनी है। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। पुरुष में यदि बात करूं तो सुशील कुमार है, यह ध्यान रखना। यदि आप पीछे थोड़ा सा घूम के देख लो, कई बच्चों के मन में आ रही होगी सर महिला लिखा दी पुरुष नहीं लिखाया, तो ध्यान रखना पुरुष है सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार, जिसने ध्यान रखना 2 पदक जीते हैं। कितने पदक? 2। और इसने भी वही कांस्य और रजत पदक जीता है। हालांकि ये 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन यदि पुरुष में सुशील कुमार है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला बात हमने पढ़ी थी लवलीना बोरगोन, असम राज्य की खेल बॉक्सिंग है, मुक्केबाजी है, पदक कांस्य पदक है। इसके बाद रवि दैया हरियाणा के, कुश्ती रेसलिंग पदक रजत पदक। इसके बाद बजरंग पूनिया हरियाणा के, देखो आगे तीनों ही हरियाणा के, कुश्ती खेल रेसलिंग और कांस्य पदक। इसके बाद में देखो, इसके बाद में भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, कप्तान मनप्रीत सिंह था, कोच ग्राम बेल था। और इसके बाद नीरज चोपड़ा हरियाणा पानीपत के, भाला फेंक जेवलिन थ्रो। और 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। ये कई एग्जामों में अब की बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत के कौन से व्यक्ति बने? दूसरे व्यक्ति बने। और पदक जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति। और यदि एथलेटिक्स पूछ ले,
एथलेटिक्स यदि आपसे पूछ ले तो ये एथलेटिक्स में आ जाएंगे प्रथम, ये ध्यान रखना है आपको जरूर। बाकी इन चीजों को जो लास्ट में नोट करवाता हूं इनको भी आप अच्छे से नोट कर लिया करो। फिर इसके बाद में टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है जब खेल का आयोजन होता है ना, तब अलग अलग देशों के द्वारा अपने झंडे का निर्धारण किया जाता है, चारों तरफ उसे ग्राउंड के घुमाया जाता है, जिसे एक तो समापन समारोह में घुमाएंगे और एक उद्घाटन में घुमाएंगे। तो जो उद्घाटन हुआ था उसमें जो अपने झंडे लेके गए थे, एक तो मीराबाई चानू थी, एक मनप्रीत सिंह था। मीराबाई चानू जो एमसी मैरी कॉम है, इसका संबंध बॉक्सिंग से है, और मनप्रीत सिंह हॉकी, भारतीय हॉकी टीम का है। और इसके बाद में समापन में कौन गए थे? बजरंग पूनिया, जिनका संबंध रेसलिंग कुश्ती से है। और इसके बाद में 2021 का टोक्यो ओलंपिक का क्रम कौन सा था? 32वां था। और 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसके अलावा 34वां जो है 2028 में लॉस एंजल्स में हुआ था। और बयान होगा 35वां आपके 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ एक नई क्लास के साथ और शीतकालीन और पैरा ओलंपिक की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सर टोटल देश बता दो कितने हैं, मुझे तो नहीं पता।